हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशू सुहानी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, ये हमारे पापा जी हैं। ये हमारी बड़ी बुआ हैं, मतलब पापा को टीका कर रही हैं। पापा के मतलब ये 3 भाई बहनें हैं ना, बड़ी बुआ, फिर मझली बुआ, फिर सबसे छोटी बुआ। तो इस बार तीनों मुझे मिल गई थी, क्योंकि इस बार मैं भाई दूज पे घर नहीं गई। कुछ रीज़न भी था, और मुझे नेक्स्ट नवंबर में जाना भी है, तो इसलिए मैं गई नहीं। ये बार भी मेरी रह गई, और उससे पहले वाली भी रह गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे देवर की शादी थी, तो मैं नहीं जा पाई थी। ये मेरी मम्मी है, मतलब सासू माँ, जो बुआ, इनको भी टीका कराई। इनको शुगर है, तो जो मीठा नहीं खा रही थी, बोली मुझे हाथ में दे दो। तो ये, हाँ, ये अब जी हमारी आई हैं छोटी, मतलब बीच वाली बुआ जी हैं, ये कर रही हैं। जी हमारी नंदरानी है, ये भी करने को मतलब लाइन में खड़ी हैं कि पापा का हो जाए तो हम भी कर दें। क्योंकि हमारे छोटे देवर जाने वाले थे अपनी ससुराल में बहू को लेके, तो वो भी मतलब लाइन में खड़े हुए हैं साइड में। तो ये हमारी बीच वाली बुआ जी हैं। इस बार मुझे तीनों बुआ जी मिल गई। अगर मैं चली जाती हूँ ना घर पे, तो कोई भी नहीं मिल पाता है, मेरे पीछे आते हैं सारे लोग। बड़ी बुआ तो एक दो बार मिल जाती हैं सामने, पर ये दोनों बुआ नहीं मिल पाती हैं। तो ये हमारी तीनों बुआ इस बार मिल गई मुझे। इस बार पूरी फैमिली साथ में थी, मतलब हमारे देवर देवरानी, मम्मी पापा, नंद नंदोई सब साथ में थे। ये मैं निकल रही, बीच में आ गई थी, तो मैं हट रही थी। वीडियो बनाने के लिए मैंने ईशू से कहा, ईशू वीडियो बना दो, क्योंकि ईशू का ही पहले ही मैंने बताया, भाई इनको 10-20 रुपये दे के पटाना पड़ता है, तब ये पटते हैं। तो ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी आई हैं। अभी इनकी बेटी की शादी है ना, पक्की हो गई है। रूबी की बहुत अच्छी है, मेरी उससे बहुत बनती है, तो उनकी शादी हो गई है पक्की। तो देखो कब होगी, कब जाना होगा, या हम नहीं जा पाएंगे या जा पाएंगे, कुछ पता नहीं है। मम्मी पापा तो पक्का जाएंगे, मेरा कोई डिसाइड नहीं है पूरा। तो मम्मी इनको मीठा खिला रही, लो खा लो थोड़ी। तब भी मम्मी ने थोड़ा सा खा लिया। सब लोग हंस रहे थे कि मम्मी खाती नहीं है ना मीठा, बहुत कम खाती है शुगर के मारे। शुगर पापा को भी है, मम्मी को भी है। तो ये ब्लॉग हमारे ईशू, अब ईशू शूट कर रहे हैं। देखो इन्होंने अपने बाबा को कितने अच्छे तरीके से जूम करके लिया है, मतलब अच्छी सी फ़ोटो आ गई पापा की। मम्मी हमारी है ये, मतलब बुआ जी मिठाई दे रही हैं कि लो इसको अंदर रख दो, इसको यहाँ पे। तो ये हैं कमल जी, जिनको सबने बुलाया बाहर। मैंने कहा पैंट पहन लो, तो इन्होंने नहीं पहनी, बोले यहीं कमरे पर कर दो। तो रंगोली बनी थी, दीदी बोली चलो यहीं कर देते हैं। तो इनको ये बहुत, ये मतलब बहुत खुश थे। मिठाई पूछ रहे थे कि कहाँ की है। तो किस से है, एक मतलब अच्छा स्वीट हाउस है, मतलब वहाँ से दीदी ने लिया है। तो दीदी बोली यार सुहानी तुम्हारे भी कर दूँ, तो मैंने कि हाँ हाँ कर दो, मेरे भी कर दो। तो मैं भी वहाँ जाके खड़ी हो गई। मैं बोल रही हूँ कमल हट जाओ, मैं नहीं दिख रही हूँ ब्लॉग में, नहीं दिख रही। तो वो नहीं सुने, तो अपनी बातों में मगन थे, तो मैं नहीं आ पाई, जितनी थी उतनी आ पाई। तो मिठाई खाने में मगन थे। तो ये मेरे कमरे का है, चौक पे नहीं था, मतलब जो रंगोली बनी थी वहीं पर कर दिया दीदी ने। सब लोग बाहर खड़े थे, तो कमल नहीं जाना चाह रहे थे वहाँ पे, मन नहीं सही था, तो यहीं करा दिए कमरे में। ये हमारे देवर जी, तो हमारी अंजू दीदी हैं, तो हमारे देवर जी को कर रहे हैं। ये देवरानी हमारी, ये दोनों रेडी थे हल्द्वानी जाने के लिए, क्योंकि ज्योति भी अपने भाई की मतलब भाई दूज करने जा रही थी। तो जल्दी जल्दी इनको भी किया, तो ये लोग रेडी है मतलब जाने के लिए। तो जल्दी जल्दी हमारी दीदी कह रही हैं कि जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, बस छूट जाएगी। बस का भी टाइम होता है एक, मतलब इस टाइम मिलती है रोडवेज पे। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सारी बसें सैटेलाइट में मिलती हैं। हम भी जब जाते हैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ, तो सैटेलाइट पर ही जाके बस लेते हैं। वहाँ पर भी हम लोग 7 बजे पहुँचते हैं, तब जाके हमें पौने 8 बजे एक बस, नहीं सॉरी, पौने 8:30 बजे एक बस चलती है, तब हम लेते हैं। यहाँ पे पैर छू रही है हमारी देवरानी, तो ये जाने को हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट करो तो फिर घर लेट ही पहुँचते हैं। ये आगे हमारे ईशू महाज है, इनके बाल नहीं कट पाए इस बार दीपावली पे, क्यों ना ये गए, इनके बाबा कहते रहे पर ये नहीं गए। तो हमारी दीदी इनकी सही कर रही हैं। वैसे तो हम अपने घर जाते तो हमारी मिस्टी कर देती है, हमारी बहन की, छोटी बहन की सिस्टर, सिस्टर है ना हमारी, वो कर देती है उसकी बेटी। पर अभी की यार हमारी बहन ने कहा बुआ, तो दीदी से ही बोल दिया कि इनकी बुआ ही कर दें, तो कर दिया। पैर छू रहे हैं यीशु हमारे। यही एक हमारा सहारा है जो, मतलब तो हमारे यहाँ देवर को तीनों बुआ टीका करेंगी। कमल का भी होता है, पर इस बार कमल नहीं आए, कमल का मन ही नहीं थोड़ा ठीक था, तो वो नहीं, तो इनके ही बुआ जी ने कर दिया। कह रहे हैं कम खिलाओ बुआ, मुझे जाना है जाना है।
रास्ते में लेट हो जाएंगी। जल्दी जल्दी किया, तब भी बहुत टाइम हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी खाना रेडी कर चुकी थी। पता चला बुआ 10:30 बजे तक चली जाएगी। तो वैसे तो मैंने ये सोच के रखा था कि बुआ जी आई हैं तो मतलब 3-4 बजे तक जाएंगे, क्योंकि सारे यही टाइम हो जाता है आना जाना। लेकिन जब वो आई तो पता चला कि वो नाश्ता करके ही चली जाएंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी राजमा उबाल के पहले ही रखे थे। मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने राजमा उबाल दिए थे। तो मैं जल्दी सब्जी बनाई, मसाला वसाला बना के एक तरफ राइस चढ़ा दिए, तो एक तरफ मेरा खाना रेडी हो गया। सिर्फ पूड़ी रह गई थी, तो हम लोगों ने जैसे ही ये टीका वगैरह सब हो गया तो हम लोगों ने पूड़ी बनाना चालू कर दी है। मम्मी आ गई थी पहले, इससे पहले दीदी बना रही थी, तो वो लोग मैं शूट नहीं कर पाई। तो मम्मी बोली लो मैं सिखवा दी, तो मैंने कहा मम्मी हाँ सिखवा लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मम्मी हमारी सिखवाने लगी। वैसे हम कोई कुछ काम नहीं कराते हैं अपनी मम्मी से, सारा काम हम ही करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे जल्दी हो चाहे देर में, सारा काम हम करते हैं। ज़्यादातर मम्मी हमारी पोंछा ज़रूर लगा देती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सहारा हो जाता। आज भी मम्मी ने पोंछा लगाया, जब तक मैं नहा के आई तब तक पोंछा मम्मी ने लगा दिया, क्योंकि मैं खाना में लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बुआ जी, तीनों बुआ जी हमारे इतने दिन बाद आई और बिना खाए जाती। और मेरे होते हुए तो इस घर से कोई बिना खाए जाता ही नहीं है, चाहे मैं बीमार रहूँ चाहे कुछ भी, मैं खाना ज़रूर रेडी करके रखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे यहाँ तीनों बुआ आती है, क्योंकि तीनों बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, कभी भी मेरे से गलत नहीं बोलती, बहुत अच्छे से बोलती हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बुआ हमारी हर महीने आती रहे। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई हमें प्यार करे और वो हमारे घर आए, हमसे बातें करे, तो एक टाइम मिलता है कि हाँ चलो कोई तो ऐसा है कि अपने आ गए। तो ये रहता है। मुझे तीनों बुआ से बहुत प्यार मिला, कभी मेरी तीनों बुआ ने ये कुछ भी मेरे लिए गलत नहीं बोलती हैं। बहुत जितना प्यार मुझे मायके में मिला वैसे ही मुझे तीनों बुआ प्यार करती हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना रही थी, तो हमारी मम्मी सेक रही हैं। अंजू दीदी थी, वो थाली लगा के दे के आई हैं, तो वो भी मैंने कहा आप भी खा लो। तो वो यीशु यहाँ देखने आए, करे मम्मी पूड़ी दे दो मुझे, पूड़ी मंगा रही हैं बुआ जी। तो मैंने कहा हाँ ले जाओ पूड़ी, जल मत जाना। तो वो आराम से लेके गया कि मैंने कि लेके जाओ तुम। तो यीशु ये एक मेरा बेटा है, जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा लड़नकुआ टाइप का, गुस्सा वाला, प्यार करने वाला, सब यही है। इसी के सहारे मेरी पूरी ज़िंदगी चलेगी। कमल है हमारे, बस। क्योंकि कहते हैं ना एक हमारी छोटी सी फैमिली, तो यही मेरी एक छोटी सी फैमिली है। कोई दुनिया में साथ दे ना दे, पर ये लोग जरूर देते हैं। ये देखो हमारी ये बाथरूम में दोनों बुआ घुसी थी, तो मैं कह रही क्या क्या कर रही है, गड़बड़ सड़बड़ मतलब यहाँ पे। तो हंसने लगे, क्योंकि बुआ जा रही थी। यीशु को पैसे दिए बुआ जी ने, बोले खुश रहो फिर आना। तो ये किरण बुआ ही पैसे देने लगी कि लो लल्ला, लल्ला हमारे पैसे छुड़े, क्योंकि लल्ला की तो होगी थी बल्ले बल्ले, इतने सारे पैसे मिल गए। अभी बड़ी बुआ जाती है तो वो भी देती हैं, तो इनकी तो बल्ले। बुआ कह रही कि आना आना, तो ये कह रहे हाँ आएंगे। जाना नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं गई इतने साल से, यीशु इतने बड़े हो गए तो वो कहाँ से जाएगा। मैं यहाँ बुआ के जी के पैर छू रही हूँ, दोनों बुआ जी के, बोल रही हूँ बुआ फिर आना, क्योंकि आप लोग आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी विदा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई अच्छे अच्छे मतलब अच्छे जी, हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी हमारे बड़ा मजाक बनाते हैं। मैंने जीजा जी के पैर छुए तो बोल रहे कितने बार पैर छुए, मैंने कि 2 बार पैर छुएंगे आपके। तो मैंने पैर छुए तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, यानी कि जीजा मतलब कितना टांग खिंचाई करते हैं। तो ये हमारे बुआ जी जा रही हैं, बुआ जी कह रही हैं फिर आना, मैंने कि हाँ आएंगे। जीजा जी से कह रही थी आप भी आना। देखो ज़्यादातर लोग शादी फंक्शन में एक साथ हो पाते हैं, तो कोई इतना नहीं आ पाता। दीदी कह रही इस बार तो नहीं आऊँगी, रूबी की शादी में आऊँगी, चिंता मत करो। तो मैंने जीजा जी हमारे मस्ती काट रहे, जीजा जी कह रहे थे अब ये बोलो ब्लॉग में, अब ये बोलो। मैंने नहीं जीजा जी डिसाइड करके बोलते हैं कि क्या बोलना है, ऐसे नहीं। तो मम्मी देखो यहाँ पे बुआ से गले मिल रही हैं। ये हमारी सबसे छोटी बुआ जी हैं जो गले मिल रही हैं। और जो आगे खड़ी है ना हरी साड़ी पहने, जो अभी गले मिलेंगी मम्मी से, वो हमारी बीच वाली बुआ जी हैं। और जो उतर रही हैं हरा स्वेटर पहन के, ये हमारी बड़ी बुआ जी हैं। ये देखो ये किरण बुआ आ गई हैं। ये आकाश प्रिया शोभा की मम्मी है, और जो पहले बुआ उतरी थी ना गुलाबी साड़ी, वो रूबी और अभिषेक की मम्मी है। और जो बड़ी बुआ जी हैं हमारी, वो देखो बड़ी बुआ अभी नहीं जा रही हैं। पापा हमारे इन्हें स्टेशन तक छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि इनकी ट्रेन थी 11:30 बजे की। तो पापा कह रहे हम भी जा रहे हैं, तो जीजा बोले ठीक है जाओ। तो बुआ कह रही क्या आना आना। तो हमारी दीदी भी जा रही है, दीदी कह रही अरे हमें ब्लॉग में ले लो एक बार। तो कह रही है हेलो गाइस। तो दीदी को भी ब्लॉग में लिया। एक ही नंदा है हमारी। मतलब लड़ाई तो हमारी कभी हुई नहीं, बस ये कि थोड़ी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि कोई समझता नहीं है तो गुस्सा आता है कि मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो जीजा जी हमारे जा रहे हैं बाइक से। बच्चे नहीं आए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इतना जल्दी कोई नहीं आ पाता, सिर्फ पेरेंट्स ही आ गए, यही बहुत होती।
मैंने बोला नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी लाना, तो जा रही हैं। सामने देखो हमारे अंकल की दुकान है जिनकी 24 घंटे खुली रहती है, मतलब रात में भी 8:30-9 बजे बंद करते हैं। ये देखो मैं तो जा नहीं पाई अपने भाइयों के पास इस बार भी नहीं गई, इससे पहले भी तो मैंने लोटे में किया। वैसे मैं गरी के गोले लेके आती थी, तो मैंने बोला कि अभी कर देते, बुआ बोली कि लोटे में कर दो, गरी का गोला अगर नहीं है तो वैसे लोटे में ही करने चाहिए। बुआ ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गरी के गोला, अगर पता मैं थी ना तो मैं गरी के गोले पे करती थी। फर्स्ट टाइम मैंने लोटे पे किया, लोटा को जल से भर के टीका तिलक मिठाई से किया था। और जब मैं जाऊंगी अपने भाइयों के पास तो उन्हें गरी के गोले खरीद के दे दूंगी और मिठाई दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था। बहुत मिस कर रही थी कि मैं नहीं थी इस बार, नेक्स्ट टाइम भी नहीं थी, इस बार भी नहीं थी। तो ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। तीनों बुआ जी को मैंने शामिल किया इस ब्लॉग में, अपनी नंदरानी को शामिल किया, अपनी देवरानी को शामिल किया, क्योंकि ये ऐसा ब्लॉग है जहाँ मेरी पूरी फैमिली मतलब शामिल हुई है इस ब्लॉग में। बताइएगा ज़रूर कैसा है। मैंने चौक किया था, मैं आपको चौक भी दिखा दे रही हूँ मेरे रूम से कितना बाहर है, जो है जहाँ पे सबने टीका किया, मैंने भी वहाँ पे अपने भाइयों का मतलब टीका किया। नहीं थे हम एक दूसरे के साथ, पर फिर भी मैंने यहाँ पे लोटा रख के टीका किया। मतलब इस त्योहार को मैंने खाली नहीं छोड़ा, इस त्योहार को मैंने किया। तो बताइएगा जरूर ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।